गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं डॉक्टर प्रेमलाल पटेल, आयुष चिकित्सक, छत्तीसगढ़ और सेंट्रल गवर्नमेंट। आज हमारा टॉपिक है ऑफिस सिंड्रोम। आज हमारा जो इस सेशन है, जो कि हमारे पूरे जितने डॉक्टर्स हैं, नेचुरोपैथी और योग फिजिशियन, आयुष चिकित्सक, जो कि हमारी पूरी टीम छत्तीसगढ़ इनिग्मा, इस लाइव सेशन को 28 अप्रैल से लेके अब तक जो कि संचालित कर रहे हैं मिलकर। मैं उन सभी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज हम लोग सोच रहे थे कि हम अपना सेशन लास्ट करें, लेकिन हम लोगों के कई डॉक्टर्स का और हमारे कलीग्स का मानना है कि हम ये यही समाप्त नहीं करेंगे, हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मेरा आप सभी दर्शक जो आप देख रहे हैं और कंटिन्यू इस सेशन के बाद भी देखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस सेशन को आप हमेशा देखते रहें, और ये हमेशा हम लोग के तरफ से कोशिश रहेगी कि हम हर रोज़ आप तक एक नई जानकारी लेके, एक नई चिकित्सा पद्धति, योगा नेचुरोपैथी तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वैकल्पिक और होलिस्टिक वे में, और उसके साथ साथ घरेलू ट्रीटमेंट्स हम कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस विषम परिस्थिति जो कि कहें कोरोना काल, एक तरीके से महामारी की चपेट में पूरी दुनिया है, और साथ ही साथ अभी तक किसी भी प्रकार का जो वैक्सीनेशन नहीं आया है, तो उसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए तो वेट हमको मजबूरन करना ही पड़ेगा। और तब तक हमें क्या करें? तो हम सबसे पहले, जो हर जगह आप सुनने को मिल रही हैं, इम्यूनिटी, 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 तो उस इम्यूनिटी शब्द का सही मायने में उसका शब्दार्थ जाने, शब्दार्थ को भली भांति समझकर, जैसे कि उस शब्द का अर्थ है प्रतिरोधक क्षमता। तो अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम इस प्रकृति से, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम हम अगर देखें तो प्रकृति जन्य ही होती हैं, और प्रकृति जन्य होने के कारण उनका समाधान भी प्रकृति के द्वारा ही छुपा रहता है या निहित रहता है प्रकृति में ही। तो प्रकृति के साथ चलें और उस प्रॉब्लम का समाधान भी प्रकृति में ही ढूंढने का प्रयास करें, और निश्चित ही हमें इसमें सफलता मिलेगी। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं ऑफिस सिंड्रोम पर, उसको मैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए एकदम शॉर्ट में ही जाऊंगा। ऑफिस सिंड्रोम नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। ऑफिस मतलब, हम सबसे पहले जब ऑफिस देखते हैं तो मन में ख्याल आता है ऑफिस मतलब एक रूम है, रूम में डेस्क, डेस्क जिस पर सामने एक चेयर रखा हुआ है, जो हमारे काम का क्षेत्र है, वर्क का क्षेत्र है। अब उस वर्क क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में हमको बैठकर अपने जितने भी समयावधि हमें उस चेयर पे बैठकर उस डेस्क के सामने जो भी गैजेट्स यूज़ होते हैं, उसको यूज़ करते हुए, अपनी कार्य दक्षता को साबित करते हुए, अपने आप को उस काम में ढालते हुए अपनी दक्षता सिद्ध करनी होती है, और जिसके फलस्वरूप हमें जो मिलना है वो मिलता है। तो चलिए हम ऑफिस के बारे में तो देखें कि सबसे पहले क्या क्या नज़र आती है हमें ऑफिस के डेस्क में। सबसे पहले हमको दिखता है फाइलें, फाइल फाइल के साथ साथ लैपटॉप या कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, लैम्प, और साथ ही साथ उसके अगर देखें तो अगल बगल में प्रिंटर्स भी हैं और फैक्स मशीन्स भी हैं। और अगर ये एक जनरल ऑफिस की बात कर रहा हूँ, वहीं अगर कोई टेक्नीशियन है तो उनके सामने अलग अलग मशीनरीज होती हैं। अगर वो लैब टेक्नीशियन हैं तो अलग मशीनरी होंगी, और लैब टेक्नीशियन ना हो के वो डॉक्टर हैं तो उनके पास एक अलग मशीनरी होगी। तो कहीं ना कहीं देखें कि हम बहुत सारी चीज़ों से उस एक चार दीवारी के अंदर, उस ऑफिस के अंदर घिरे हुए रहते हैं। अब उस ऑफिस में घिरे होने के साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम हमको आती हैं और किस किस एज में आती हैं, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
देखें एक बार कि क्या क्या हो सकता है उस पर। ऑफिस सिंड्रोम। अब हम मैनेजमेंट ऑफ ऑफिस सिंड्रोम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऑफिस सिंड्रोम क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप होता है, ग्रुप के लोग होते हैं जिसपे 60 से 70% के लोगों में, मतलब 60 से 70% लोगों में, और 15 से लेके या 16 से लेकर 40 साल तक, साथ साथ 35 साल तक भी कह सकते हैं, इन लोगों में होता रहा। और वहाँ से स्टार्ट होते हुए ये 55 साल, 60 साल या 70 साल तक भी हो सकता है। और इसमें होता क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको आएगा स्ट्रेस। स्ट्रेस के साथ साथ आपको भूख कम लगना होगा, और साथ ही साथ भूख अगर कम लग रही है और आप स्ट्रेस में हैं तो आप नींद को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं अपने आप, और हो जाता है। तो वो डिस्टर्ब, क्योंकि हम बहुत सारे थिंकिंग उस समय हमारे मन में चल रही हैं, विचार हमारे मन में आ रहे हैं कि हमारा ये काम फिनिश नहीं हुआ है, या असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ है, उसको शेड्यूल पूरा नहीं हुआ है, जो टारगेट है वो इस समय पूरा हो जाना चाहिए था। और सबसे ज़्यादा जो कहें हम, 80% जो हमारी बीमारी रहती है ऑफिस सिंड्रोम में, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ही होती हैं, और उसके कारण बहुत सारे और जन्य होते हैं। अब ऑफिस में जैसे बैठे हैं तो अब स्ट्रेस को यहाँ से थोड़ा सा दिमाग से अपने निकाल दें। स्ट्रेस के अलावा अब क्या क्या हमारे अंदर और उस ऑफिस में प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो हम बैठे हैं ऑफिस में, इनकरेक्ट पोस्चर, क्योंकि ऑफिस है, इन्वायरमेंट वैसा ही है। हमें ऑफिस में बैठने की व्यवस्था कैसे मिली है उस पर ध्यान दें, क्योंकि हमें बहुत समय तक उस ऑफिस में बैठ के, हमारा जो टाइम पीरियड रहता है, आप सभी को जानते हैं कि कितना आवर्स आपको काम करना होता है, या प्रेशर में कितना और ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अगर हमारा पोस्चर गलत है तो डेफिनेटली बहुत सारे और उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स आते जाएंगे। अब देखेंगे दूसरा, डिसऑर्गेनाइज्ड डेस्क, मतलब कहें कि अस्त व्यस्त आपके डेस्क के सामने जो सामान रखी हुई हैं, अगर वो अस्त व्यस्त तरीके से रखी हैं, और आप अपने रूम उस ऑफिस में पहुँचे और आपको दिखता है सबसे पहले, अरे ये फाइल कैसे रखी है, ये फाइल को इधर होना चाहिए था, ये डेस्क में ये वाले सामान, पानी की जो मग है वो इधर होना चाहिए था, जग है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और एक स्ट्रेस फिर से डेवलप हो जाता है। और जब उसको आप अरेंज करने की कोशिश करते हैं, अरेंज करने लग जाते हैं, तब होता क्या है, तब आप उस अरेंज करने के चक्कर में जो काम आप लेकर आए थे उस ऑफिस रूम पर, उस ऑफिस में, वो आप टोटली भूल जाते हैं। मतलब करना आपको कुछ और था और आप कुछ करने लग जाते हैं। अब कहें कि आपका दिमाग टोटली यहाँ पे जो काम करने जा रहे थे उससे हट गया है, और दूसरा काम ऑलरेडी आप करने लग गए हैं, तो भूल गए जो करना है सब चीज़ें। और जो हमारा वर्क प्रेशर है, जो हमको आज के डेट में करना है, वो फिर पोस्टपोन हो गया, और वो हमारे शेड्यूल पे पूरा नहीं हुआ, और उसका भी स्ट्रेस हमको फिर से आना चालू हो जाएगा। तो ये दूसरा डिसऑर्गेनाइज्ड डेस्क के कारण हुआ। या अब देखें, तीसरा होता है नॉन एर्गोनॉमिक चेयर विदाउट प्रॉपर बैक रेस्ट। चेयर तो है, लेकिन अगर वो प्रॉपर बैक रेस्ट के नहीं है, उसमें बैक रेस्ट नहीं है आपके चेयर पे, तब भी आपको ये प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाते हैं, और उस कारण से कई सारे बैक इश्यूज जनरेट होने चालू होते हैं, सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं आपके कमर में। क्योंकि अगर आप बार बार रेस्ट नहीं ले दे रहे हैं अपने कमर को, या बार बार नहीं चल रहे हैं, तो भी वो सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज चालू होने लग जाती हैं। चौथा इस पे कहें, टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड। जैसे कि हम टाइप करना चालू किए, सामने कीबोर्ड रखा है, उसमें अगर प्रॉपर रेस्ट भी नहीं उसकी है, माउस पे रेस्ट प्रॉपर नहीं लगा हुआ है। जनरली हम क्या देखते हैं कि हमारे पास लैपटॉप है, पूरा फ्लैट है, उस पर कीबोर्ड लगा हुआ है, साथ ही साथ उसके सामने पैड लगा हुआ है जिस पे माउस का काम करता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम उस लैपटॉप पर उसी तरीके से काम करते हैं, तो
आपके रिस्ट पर भी प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है, जो कि मैं अगले स्लाइड पे आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे आगे क्यों नहीं जा रहा है भाई, एक मिनट में आगे इसको ले जा रहा हूँ। वीडियो आई थिंक रुक गया है। आप लाइन में रहिएगा। आज लगता है लेक्चर में बहुत सारी दिक्कतें का सामना। अच्छा, फोर्थ प्रॉब्लम अब यहाँ पे हम देखें। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, जो कि टेक्निकल डिस्टरबेंस था और मेरे से ये थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं इसको चलाने में। चलिए फोर्थ अपन देखें, ओवर टाइम। अब हम पहला प्रॉब्लम देखें, वहाँ पे इनकरेक्ट पोस्चर था, दूसरा डिसऑर्गेनाइज डेस्क था, तीसरा नॉन एर्गोनॉमिक चेयर्स था जिसमें बैक रेस्ट वगैरह नहीं थी, और चौथा देखें टाइपिंग। अब यहाँ पे हम पांचवा देख रहे हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ओवर टाइम मतलब ओवर बर्डन। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हमारे टेंडन्स में, फासिया में, थंब में, फिंगर्स में, ये सारी चीज़ें नम होने लगती हैं जब हमारे रिस्ट पर वो प्रॉब्लम आती है। वर्क जब होती है तो हम हमारा हाथ पूरा कंटिन्यूस, जो रिस्ट वाला एरिया है वो सामने डेस्क पर रखा हुआ और हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं और आंखें हमारे कंटिन्यूस मॉनिटर पर लगी हुई है। तो इस कारण से हमारे प्रॉब्लम जो है, चौथा जो है, वो हमारे रिस्ट पे आने लगते हैं, टेंडन फासिया में आने लगते हैं, जो कि हमारे रिस्ट पे होती है। और उसके साथ साथ हम देखें तो इनएडिक्वेट वेंटिलेशन कहें न, और साथ ही साथ अनक्लीन एयर मीन्स, यहाँ पे अगर वेंटिलेशन इस ऑफिस रूम पे आपको ना हवा आने के लिए प्रॉपर जगह है, ना जाने के लिए जगह है, और साथ ही साथ आपके बहुत सारे गैजेट्स रखे हैं उस ऑफिस में, तो वहाँ उसकी केमिकल रिएक्शंस, जो कि पेपर है, प्रिंटर है, फैक्स मशीन्स हैं, और उसमें से निकलने वाली जो तरंगे भी होती हैं, वो आपके उस एयर को कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी पॉल्यूशन करते रहती हैं। तो इस तरीके से हमको रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स और एलर्जीज़ की भी शिकायत बढ़ने लगती है। और इनके साथ साथ एक और प्रॉब्लम हम कहें जो कि बहुत ही कॉमन होता है, वर्किंग इन्वायरमेंट। वर्किंग इन्वायरमेंट से सीधा सीधा संबंध है गर्मी और ठंडी से। अगर वो भी हमारे बॉडी के अनुकूल या हम उसके अनुकूल नहीं हो पा रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम दूसरी बढ़ती चली जाती हैं। अब देखें कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो ही कारण पे डिस्कस करेंगे आज, दो ही कारणों पे ही आगे बढ़ते हुए उसका समाधान कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहला है स्पेंडिंग टू मच टाइम इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर एवरी डे विदाउट ब्रेक। मतलब बहुत सारा वर्क पीरियड हम उस रूम पर बैठे बैठे करते रहते हैं, जिसके कारण हम बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित होने लग जाते हैं। और दूसरा है पुअर एर्गोनॉमिक्स नॉलेज, हमें बैठना कैसे है उस चेयर पे, और बैठ कर गए हैं तो सामने वाले गैजेट का इस्तेमाल किस तरीके से बैठ के करना है, वो हमको एक बहुत बड़ा टास्क है जो जनरली हम नहीं जानते। और इन्हीं दो चीज़ों पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला देखें, अब सिम्टम्स क्या क्या डेवलप होती हैं जब हम सामने ऑफिस में काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लैपटॉप में ही काम करें, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। अगर हम सिंपल बुक्स हैं या ऑफिस की बहुत सारी फाइल्स हैं उसको भी देख रहे हैं तो भी वो प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आपके आइज़ पे आती है।
आई स्ट्रेन मतलब आपके आँखों में थकान आने लगती है, थोड़ी सूजन होने लगती है, थकने लगती हैं। और उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम आती है, जलन, सूखापन। और कोई भी दूर से देखता है तो बोलते हैं, अरे यार आपकी आंखें तो बहुत लाल होती जा रही हैं, थक गए हो आप। इस तरीके से दूसरा जो आई इरिटेशन है। और आपके इसके इन दोनों के कारण जो आँखों में स्लोनेस, चेंजिंग इन फोकस डिस्टेंस कहें, सीधा-सीधा यहाँ पे हम अपनी पुतलियों की बात करें आँखों की, तो कंटिन्यूअस आँखों पर रोशनी पड़ रही हैं। और इस रोशनी के कारण कहीं न कहीं वो हमारी अ, पुतलियाँ हैं, जो प्यूपिल्स हैं, वो डिस्टर्ब हो रही हैं। और उसमें फोकस प्रॉपर नहीं होने के कारण हम और एक अलग बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। और उसके बाद जो आता है, अब हमारी पुतलियों पे असर हुआ, सूजन हुआ आँखों पे, खुजली आने लगी। अब हम जब आँख को खुजलाते करते तो उसके बाद क्या करते हैं, हम सीधा अपने सिर को पकड़ लेते हैं। इस तरीके से फिर हम सिर को पकड़ लेते हैं। पहले तो अच्छे से फिर खुजला लिए, रेडनेस हमारी आँखों में दिखी। आँखों में दिखने के बाद थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि कुछ धुंधला-धुंधला सा हमको दिख रहा है। तो उस धुंधलापन के कारण फिर हम आगे बढ़ते हैं और आँख बंद करके हम सीधा इस तरीके से अपने माथे को पकड़ कर बैठ जाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हेडेक को आया। हेडेक के बाद आता है गर्दन। गर्दन पे प्रॉब्लम इस तरीके से आपको लगता है कि अरे यार कुछ तो फिर गर्दन पे जकड़ गई हैं। हम गर्दन को मूव करने लग जाते हैं पकड़ कर के, और इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी पूरी गर्दन तो नहीं अकड़ गई है। उसके बाद फिर हम जाते हैं अगले नेक पेन के बाद आपके शोल्डर, जिस पर आप माउस इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और माउस का उपयोग करते करते आप उसको अगर प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स में नहीं रखे हैं तो आपके कंधे से, मतलब गर्दन से होते हुए आपके कंधे पर ये प्रॉब्लम आने लगती हैं। और उसके बाद कमर। तो ये पूरा ऑफिस सिंड्रोम है, आपके आँखों से लेके कमर तक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लो बैक पेन भी स्टार्ट हो जाता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद लो बैक के पेन के बाद, तो जैसा कि मैंने टेंडन और फासिया का डिस्कशन किया था रिस्ट में, तो वो हमको दिखाई देना चालू हो जाता है। ये हमारी नसें जो पीली-पीली आपको दिख रही होंगी, ये हमारी नसें हैं। और जो रेड कलर में है, यहाँ पर मसल्स दिख रहे हैं, और टेंडन भी आपको वाइट कलर में दिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल अफेक्ट होता है जब हम प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते हैं हमारे कलाई के लिए, हमारे कलाइयों के लिए रेस्ट हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इस तरीके से पेन आना चालू हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स मिलकर, देखिए आपने यहाँ पर आँखों पर, गर्दन पर, शोल्डर पर, और उसके साथ साथ कमर पर, तो ये सारे प्रॉब्लम्स मिलके हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि एक क्रॉनिक प्रॉब्लम को जन्म देने का कारण बनता है। और जो कि क्रॉनिक इलनेस में आर्थराइटिस हो सकता है या न्यूराइटिस डेवलप हो सकती है। और उसके बहुत सारे वेराइटीज़ हैं जो हम धीरे धीरे अलग अलग क्लास में मैं आपको बताते जाऊँगा। पहला हम बात किए थे कि हमारी टू मच टाइम इन फ्रंट ऑफ द डेस्क, वो जितने प्रॉब्लम अभी देखे हमने आँख के, गले के, कंधे के, बैक के, तो उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम है पुअर एर्गोनॉमिक्स। तो ये है पुअर एर्गोनॉमिक्स नॉलेज। हम यहाँ पे 4 अलग अलग पिक्चर्स देख रहे हैं। अब इन चारों पिक्चर्स को ध्यान से देखें। पहला पिक्चर, हम जब बोर हो जाते हैं या इस तरीके से बैठने लगते हैं तो हम पूरा पैर सीधा कर दें और सिर्फ हमारा ध्यान उस समय मॉनिटर पे रहता है और कीबोर्ड पे रहता है, लेकिन हम कैसे बैठे हैं उस पर ध्यान नहीं देते। फ़ोटो देख के बड़ा मज़ा आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा कार्टूनिस्ट फ़ोटो है, तो ये आपको बोर ना लगे इसके लिए है। लेकिन आप इसको समझिए कि कैसे बैठे हैं। आप पूरा पैर सीधा कर दें, अपने पूरी लोअर बॉडी फ्रॉम शोल्डर टू लेग्स पूरा स्ट्रेट है, लेकिन उसके बाद की स्थिति देखिए। उसके बाद सेकंड देखिए,
हम यहाँ पे घुटना बेंड कर दिए और पीछे पूरा बैक को रेस्ट कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे हम सो गए हैं और सो के घुटना बेंड किए और उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं और आपके गले की हालत देखिए यहाँ पर। तो ये सेकंड कंडीशन है। तीसरे में हम पूरी तरह झुक गए हैं सामने, सिर्फ अपना बैक जो कि हिप से लेके यहाँ पे हम कहें सर्वाइकल तो नहीं कहेंगे, थर्ड वाले पोस्चर्स पे आपके थोरेसिक जो बोन है, अपर बैक है, उसको असर डालता है। और इसी तरीके जब हम चौथा देखते हैं तो वो हम पूरी की पूरी सिर्फ हमारे आई स्ट्रेन के कारण जो धुंधलापन हमारे आँखों पर आता है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो नहीं दिखता रहता है, फिर हम अपने मॉनिटर पर ध्यान देते हैं, तो इस तरीके से हम सामने देखने लग जाते हैं। अब देखें हमको किस किस तरीके से हम गलतियां करते हैं, उसको अगले स्लाइड पे देख रहे हैं। सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर, कीपैड, कीबोर्ड और फाइल्स और अलग अलग चीज़ें दिख रही होंगी जो कि किस तरीके से इनकरेक्ट पोस्चर पे रखी हुई हैं। सबसे पहले हम मॉनिटर को देखते हैं कि उसका मॉनिटर किस तरीके से बस एक ही स्टेज पे रखा हुआ है और पोजीशंस नहीं है आपके हेड के अलाइनमेंट के साथ। दूसरा, आपका नेक, गर्दन पे देखें किस तरीके से ट्विस्टेड है और मॉनिटर की ओर कंटिन्यू देख रहा है। तीसरा, हम कीबोर्ड की तरफ देखें कि एंगल, कीबोर्ड का एंगल, एक हाथ सामने एक हाथ इधर है, तो इस तरीके से भी हम गलती करते हैं। और चौथा, हम देखें कमर के पास बैक रेस्ट, आपकी चेयर किस तरीके से है। सिंपली आप सामने आ गए हैं और बैक रेस्ट बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं और आप स्ट्रेन में वर्क कर रहे हैं। और साथ ही साथ नीचे देखें जहाँ पे हम बैठे हैं, कुशन जो हमारी चेयर्स पे लगी हैं और जो कि टोटल हमारे थाइस को प्रेस कर रही हैं और ऊपर की ओर धक्का दे रही हैं और हम पीछे आ चुके हैं। तो ये भी वहाँ के जो सियाटिक नर्व की ब्रांचेस निकलती है उसको अफेक्ट करते हुए हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करवाती है। और साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पे माउस को देख चुके हैं और आपका पैर जो कि प्रॉपर फुट रेस्ट में होना चाहिए वो भी नहीं है, तो भी आपको आपका अलाइनमेंट सही नहीं रहेगा। और इनकरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ डेस्क लैम्प, जनरली आजकल तो डेस्क लैम्प हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इन सारी चीज़ों में जब शामिल करते हैं तो डेस्क में एक लैम्प भी आता है। और उसके साथ साथ ड्राई हॉट इन्वायरमेंट जो कि हम सामने गैजेट्स रखे हैं बहुत सारे, उससे भी जो रेड्स निकलती हैं वो हम कहाँ रखना है, कैसे रखना है वेंटिलेशन में, वो हम निर्धारित करना होगा। ये हुई गलतियाँ क्या क्या होती है। अब रहना कैसे चाहिए हमें ऑफिस में, उसको देखें। यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिख रही है, जो स्लाइड दिख रही है, गुड ऑफिस एर्गोनॉमिक्स नॉलेज कि आपको किस किस तरीके से चीज़ों को अरेंज करके रखना है। पहला तो नेचुरल हेड पोजीशन, उसके बाद शोल्डर आपका रिलैक्स होना चाहिए, अपर आर्म वर्टिकल होना चाहिए, लंबर में प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए जो कि कमर के पास है, और उसके साथ साथ कहें कि आपके हाथों पे किस तरीके से रेस्ट देना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, सीधा पोजीशन में जब आप बैठे हैं तो। और साथ ही साथ एडजस्टेबल बैक रेस्ट, जो आपके पीछे कमर पे आप जो टिकते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से रेस्ट पोजीशन में होने चाहिए। और हाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल एक्ट करता है यहाँ पे आपकी चेयर्स की जिसमें आप बैठे हैं। अगर वो ज़्यादा है और आप पूरा ऊपर उसको खींच के बैठे हुए हैं तो जैसे मैंने कहा पिछले स्लाइड पे कि आपको सैटिक प्रॉब्लम जो कि पीछे हमारे सेक्रम पे कंप्रेस होने से चालू होती हैं वो चालू होने लगता है। और स्टेबल बेस, वो किस तरीके से मूवमेंट है या इमूवेबल है वो भी हमको देखना होता है। और आपकी फिट के लिए बॉक्स होना चाहिए सामने, या तो प्रॉपर फिट रेस्ट होना चाहिए। और हिप और चेयर के बीच जो डिग्रीज हैं 90 टू 100 डिग्रीज होने चाहिए, जैसा कि आप इस पिक्चर पर देख पा रहे हैं। कीबोर्ड फ्लैट होने चाहिए और उसके साथ ही साथ टिल्टिंग एडजस्टमेंट स्क्रीन, आपके लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो थोड़ा आप अपने हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से, ये नहीं कि आपका कोई हाइट वाला बंदा आया और उसको यूज़ किया और आप भी उसी को कर रहे हो, लेकिन आपकी जो हाइट के कारण जो उसकी डिग्री मेंटेन प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो आपको नेक और बाकी अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे वो फिर असर देने लगता है। और 15 डिग्री आपके आइज़ एंड मॉनिटर के बीच जो
यहाँ पे हम देखने वाली चीज़ें बना रहे हैं, देख रहे हैं, वो 15 डिग्रीज होनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हुई बैठने की बातें जो हमारे ऑफिस एर्गोनॉमिक्स हैं, लेकिन आजकल हम जनरली सभी को देख रहे हैं गाड़ी चलाते हुए या ऑफिस में बात करते हुए एक सीधे कंधे पे लिफ्ट, शोल्डर को थोड़ा सा लिफ्ट किए, मोबाइल को वहाँ फंसाए और बात करना चालू कर दिए। तो ये सबसे बड़ा कारण है आजकल जो सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सर्वाइकल में स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस और मेनी चेंजेस उस पर दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। जो नीचे वाली हैं पोस्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको हेडफोन्स यूज़ करने होंगे या तो कॉलर फोन, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है पुअर वर्किंग इन्वायरमेंट। ये 4 तरीके से अलग अलग हो सकती हैं, जिसमें फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और कम्युनिकेशन थ्योरी है, जिसको हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो हम अपने अगले एपिसोड में या नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे। जो प्रॉब्लम हमने देखी अभी ऑफिस सिंड्रोम में, एकदम कॉमन प्रॉब्लम थी। तो उसको हम कैसे अपने योगा और नेचुरोपैथी सिस्टम से घर पे भी रह के ठीक कर सकते हैं, या आसपास कहीं अगर हमको नहीं आता है तो जाके प्रॉपर चिकित्सक की सलाह के साथ ही हम ये लें, तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें यौगिक ट्रीटमेंट जो आप घर पे भी कर सकते हैं। देखें बेसिक एक्सरसाइज में क्या क्या होते हैं। सूक्ष्म एवं शिथिलीकरण व्यायाम टू लूजन मसल्स एंड जॉइंट। यहाँ पर आपके जितने भी शरीर की मांसपेशियाँ हैं, जॉइंट्स हैं, उसको आप एकदम सरल रूप से कैसे शिथिल कर सकते हैं, उसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं, उसको मूवमेंट दे के कैसे पोजीशन पे ला सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करने होते हैं। ये 5 बेसिक चीज़ें ही हमको करनी होती है। पहला, सामने झुकना है, जिसको हम फॉरवर्ड बेंडिंग कहते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे की तरफ थोड़ा सा बेंड होना, पीछे की तरफ झुकना। और बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, हम थोड़ा सा बेंड हुए और साथ साथ ट्विस्ट हुए। और एक होता है ट्विस्टिंग और एक होता है साइड बेंडिंग। तो इस तरीके से 5 बेसिक मूवमेंट्स हम अपने बॉडी पे करते हैं। अब वो देखें 5 बेसिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। फॉरवर्ड बेंड, योग आजकल हम देख ही रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे योग आसन है। जो पहला आसन है वो कहलाता है पाद हस्तासन, जिसमें हम स्टार्टिंग में पैर छूना भी बहुत भारी होता है। तो यहाँ पे हम ज़रूरी नहीं है कि हम पैर को पूरी तरीके से छू लें, लेकिन आप सामने झुककर सीधा अपर बॉडी को, जो कि कमर से लेके सिर तक है, उसको सामने झुका लें और हाथ से कोशिश करना है कि आपका अंगूठा छू जाए। और धीरे धीरे फिर हम उसको जब छू लेते हैं तो और आगे बढ़ते रहने की कोशिश करते रहना है। तो ये कहलाता है पाद हस्तासन, जिससे आपकी पूरी हैमस्ट्रिंग मसल्स, हैमस्ट्रिंग मतलब आपकी एड़ी से लेके कमर तक, पीछे हिप तक की जो मसल्स होती है पैर के पीछे, वो सारी स्ट्रेच होती हैं और आपको स्टेबिलिटी जो खड़े होने की रहती है उसको मजबूती प्रदान करता है। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे पश्चिम उत्तानासन, जिसमें हम सीधे बैठकर, पूरा सीधा बैठकर, पैर बिल्कुल भी नहीं मोड़े हैं और सामने की तरफ झुके हैं और अंगूठे को, पैर को यहाँ भी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। और जब हम प्रैक्टिस अच्छे से हो जाता है तो इस तरीके से पकड़ लेते हैं। तो ये हमारे पूरे सामने मूवमेंट के लिए हो गया। अब इसी तरीके से देखें बैकवर्ड बेंडिंग, अर्ध चक्रासन, जब हम कमर पे अंगूठा रखते हैं और हाथ रखते हैं और पीछे अपनी बॉडी को झुकाते जाते हैं, वो कहलाता है अर्ध चक्रासन। और उसके बाद हम सीधा लेट जाते हैं पीठ के बल, घुटने को मोड़ने के बाद हम कमर को इस तरीके से उठाते हैं कि वो ऊपर उठता जाए। कुछ देर बाद आप यहाँ फील करेंगे कि आपके कमर पे, कूल्हे पे, जांग पे और घुटने पे प्रेशर आ रहा होगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट लेके गए हैं। और इस तरीके से आपको वहाँ की स्ट्रेंथ, वहाँ की ताकत महसूस होने लगती है। अब देखें बेंडिंग और ट्विस्टिंग। यहाँ पे पहले स्लाइड पे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में अर्ध कटी चक्रासन, हम दोनों पैर एक साथ रखकर साइड स्ट्रेच कर रहे हैं, एक हाथ ऊपर उठा के और दूसरा हाथ पूरा रिलैक्सिंग है। तो ये कहलाता है अर्ध कटी चक्रासन।
और उसी पोजीशन में खड़े होकर सीधा पैर अलग अलग ओपन करके खोल करके एक हाथ कंधे पे रखें, अगर राइट हैंड है तो लेफ्ट कंधे पर, और वहीं लेफ्ट हैंड को राइट तरफ ले जाके अगर हम राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पे रखें तो लेफ्ट साइड से ट्विस्ट होकर पीछे दूसरे एड़ी को देखना है, जिससे हमारी पूरी स्पाइन यहाँ पे ट्विस्ट होने लगती है। साथ ही साथ आपके पैर एंकल जॉइंट से लेकर आपके कमर तक की जो मसल्स हैं वो भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ ट्विस्ट होने लगता है। अब तीसरा हम देखें नीचे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में आप पूरा बैलेंस एक तरफ लेके जाते हैं और कोशिश ये रहता है कि आप अपने एंकल जॉइंट टखने को पकड़ रहे हैं और नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी साइड बेंडिंग आप अपने बॉडी में करते हैं। और वैसे ही बैठकर जब हम करते हैं वक्रासन मीन्स पूरा अपने स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं, यहाँ पर लॉक करते हुए हैंड से अपने पैर को लॉक कर दिए हैं ताकि वो इधर मूव ना हो सके, और हम इस तरीके से अपने आप को ट्विस्ट करते हैं। तो ये हो गया बेसिक योगा पोस्चर्स। अब हम देखें नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में हम अपने इस ऑफिस सिंड्रोम के लिए क्या कर सकते हैं। बेसिक ट्रीटमेंट सबसे पहले होता है मसाज। नेक पर हम बैक पर इस तरीके से मसाज दे सकते हैं। मसाज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मसल्स और नर्व यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, और दूसरा कहें कि जो सर्कुलेशन ब्लॉक होते जाती हैं वो इम्प्रूव होने लगती हैं। और उसी तरीके से स्पाइन को रेस्ट देके जब हम पूरे स्पाइन को कमर से लेके गर्दन तक जो हमारी स्पाइन है उसको रिलैक्स करते हुए अलग अलग टेम्परेचर के साथ हम एक टब में पानी डालते हैं और इस तरीके से लेट जाते हैं, जो कि आपको ब्लड प्रेशर के लिए, बैकएक, इंसोम्निया, इन सारी चीज़ों में फ़ायदा होती है। और जो न्यूराइटिस है, न्यूरल्जिया है, लॉस ऑफ मेमोरी है या एपिलेप्सी, इन सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलना चालू हो जाता है। हॉट फुट एंड आर्म बाथ, जैसा कि हमने देखे, सबसे पहले ये कहें कि हॉट फुट बाथ एंड आर्म बाथ में फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सोलॉजी, पानी गर्म है, दोनों में हम जितना सहन कर सके उतना पानी गर्म करते हैं। उसके बाद हाथ और पैर को उसमें डुबाते हैं। डुबाने के बाद हमारी पूरी रिफ्लेक्सोलॉजी सिस्टम हाथ और पैर में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इस तरीके से पूरे चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो कि आपको फ़ायदा देता है अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में, हेडेक में, और कफ और कोल्ड के लिए तो तुरंत असर आपको इस पर दिखता है। अब मैं फिर आपसे अभी 4 मिनट ही यहाँ पे, या 4 से 5 मिनट ही लूँगा। जब हम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो यहाँ पे हमको 4 मिनट या 5 मिनट अपने आप को देना होता है कि हम अपने स्टिफनेस को कैसे कम कर सकें, अपने बैक प्रॉब्लम को कैसे कम कर सकें। यहाँ पे आपको बीच बीच में 1 घंटे में कम से कम या 1.5 घंटे में अपने चेयर से उठना है। चेयर से उठ के थोड़ा सा वर्कआउट, जो कि अगले स्लाइड्स में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो करना है। और हमेशा ये कंफर्म करें अपने आप को, और अपने आप को संकल्प भी करें कि एटलीस्ट अगर हमारी 8 घंटे की जॉब है, मैक्सिमम अगर 8 घंटे की जॉब है या उससे ज़्यादा है, तो आप हर घंटे थोड़ा सा अपनी जगह से उठें, थोड़ा वॉक करें और अपने आप को स्ट्रेच करें। या अगर कोई गेम, ऑफिस में बॉल है या बहुत सारी गेम आजकल मल्टी जो कंपनी से वहाँ रखना स्टार्ट कर दें, उस टाइप की अगर चीज़ें मिलती हैं तो बिल्कुल उसका हर घंटे जाकर यूज़ करें। तो आपकी जो स्ट्रेन है अलग कम हो जाएगा, साथ ही साथ जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे वहाँ से गायब होते नज़र आ जाएंगे। अब देखते हैं वर्कआउट। यहाँ पे सिर्फ 12 वर्कआउट हैं जो आप ऑफिस में रहकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, 10 से 20 सेकंड दोनों हाथ को इंटरलॉक फिंगर करके सामने की तरफ आपको खींचना होता है और पूरी कंधे से लेके स्ट्रेच करना होगा, जो आपको दिखाई दे रही होंगी इस पर। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, दोनों हाथ वैसा ही फंसा है, अब हम उसको सामने से लेके ऊपर ले गए, डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, ऊपर की ओर खींचें, जो आपकी अपर बैक, नेक और शोल्डर को रिलीज़ कर रहा है। ये भी 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड कर सकते हैं।
थर्ड, आपको उस चेयर से उठना है और दोनों पैर के बीच 1.5 फीट डिस्टेंस, 1 से 2 फीट की दूरी रखते हुए बॉडी को कहें कि एल्बो टू एल्बो कैच या कंधे या एल्बो को यहाँ इस तरीके से आपको पकड़ना है। और अगर हम लेफ़्ट साइड अपने बॉडी को झुकाना है तो लेफ़्ट हैंड से राइट कोहनी को पकड़ के लेफ़्ट साइड खींचना है और अपने बॉडी को भी खींचना है। तो इस तरीके से हमारी पूरी राइट साइड की बॉडी स्ट्रेच हो जाती हैं। वैसा ही आपको लेफ़्ट साइड से भी करना है और फिर से ऊपर की ओर खींचना। अगर हम लेफ़्ट गए तो फिर आप ऊपर आइए और स्ट्रेच करिए और फिर राइट में फिर से करिए। तो इसको रिपीट यहाँ पे खड़े होकर करना है। और उसके बाद खड़े होकर ही या बैठकर पूरे कंधे को आप अपनी बॉडी पूरी रिलैक्स, बैठे हैं तब भी या खड़े हैं तब भी रिलैक्स छोड़ें। उसके बाद आपको पूरा कंधा ऊपर की ओर टिल्ट करना है, उठाना है और फिर धीरे से उसको छोड़ देना है। और वैसे ही आप उसको रिपीट कर सकते हैं 10 से 15 बार भी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सीधे खड़े हैं। अगर हम लेफ़्ट हैंड शोल्डर को स्ट्रेच करना है और नेक को भी स्ट्रेच करना है, पूरे साइड मसल्स को, तो लेफ़्ट हैंड को हम पीछे से पकड़ते हैं अपने राइट हैंड से और पीछे की तरफ जितना हो सके हम खींचें और अपने गर्दन को राइट साइड टिल्ट करें, साइड लाइन में लेकर जाएं, तो आपकी पूरी लेफ़्ट साइड की बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। वैसा ही अपने को राइट साइड से करना है। अब यहाँ पर देखें, नमस्कार। नमस्कार पोजीशन में जब आप हाथ रखते हैं तो आपका कंधा, कोहनी और कलाई, देखिए प्रॉपर कंधा, कोहनी, कलाई किस तरीके से मूवमेंट में आ गई है। और जब आप इसको उल्टा करते हैं तो ये आपका शोल्डर वाइडन करता है, एल्बो को वाइड करता है और आप पूरी तरीके से आपके जो फोर आर्म कहें, यहाँ पे जो एल्बो से नीचे वाली हथेली के पहले जो हमारे हाथ हैं उसमें मूवमेंट आने लगते हैं, जो कि रेडियस और अल्ना हमारे बोन कहलाते हैं, उस पर भी मूवमेंट आने लगते हैं। तो इस तरीके से आपके कलाई पे जो टाइपिंग के कारण जो प्रॉब्लम्स आने लगते हैं वो दूर होने लगते हैं। और उसके बाद हम चेयर पे फिर से बैठ गए। अब यहाँ पे इमेजिन करें कि एक हाथ में ऊपर हम पकड़े हुए हैं यहाँ पर रस्सी और नीचे हाथ पे भी, और हम उसको रस्सी को बारी बारी ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप करते हैं तो आपकी पूरी फ्रंट और बैक स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाता है। और 10th एक्सरसाइज में देखें, हम यहाँ पर चेयर पे ही बैठ के एक पैर के ऊपर दूसरा पैर करेंगे और जो पैर ऊपर है उसको दूसरे हाथ से प्रेस करते हुए हम पीछे देखना है। जैसे कि हम यहाँ योगासन में कर रहे थे, कटी चक्रासन में, वही प्रोसेस यहाँ पे करना है जो आपके बैक और हिप को प्रॉपर ओपन करना स्टार्ट कर देता है। और यही दूसरी साइड से आपको करना होगा। और ये अर्ध चक्रासन का ही वेरिएशंस है जो हम यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं। आप थंब से या 4 फिंगर से जो एरो है वहाँ पर देखें, उस तरीके से प्रेस करना और बॉडी को धीरे से पीछे की ओर टिल्ट करना है। तो आप अपने पूरे स्पाइन को यहाँ पे कंप्रेस करते हुए उसको फिर से रीअलाइन करने लग जाते हैं। और 12th पोस्चर, आपको यहाँ पे पूरे फिंगर्स से लेके कंधे तक जो जॉइंट है उसको अच्छे से झटकना है जिससे पूरा फ्री हो सके, वाइब्रेट सेक करना है कहें यहाँ पर आपको झटकते हुए। तो ये पूरे 12 पोस्चर्स, ना कहें कि हम यहाँ पे इसको 12 एक्सरसाइज कहें तो ज़्यादा उचित होगा। ये आपको ऑफिस में बैठ के करना चाहिए और इसको करने से आप बहुत सारी प्रॉब्लम से, जो कि हमने पहले डिस्कस किए, उससे आप बच जाते हैं। थैंक यू। ऑफिस सिंड्रोम पे चर्चा की, जिस पे हम ज़्यादा डीप ना जाते हुए हम बेसिक प्रॉब्लम पर ही फोकस किए हैं, जो कि गर्दन से लेके आपके कमर तक प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगले एपिसोड में हम फिर एक नई प्रॉब्लम्स के साथ या नई अच्छी जानकारी के साथ आपके साथ इसी तरीके से डिस्कस करते जाएंगे। और मेरी आप सभी से फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि इस लाइव चैनल को, इनिग्मा के लाइव चैनल को देखते रहें और हो सके जितना शेयर आप लोगों के साथ इसको करें और नई नई जानकारियों का साझा करें तो फ़ायदा आपको ही होना है। मैं अपनी पूरी टीम
इंटायर टीम और जो कोर टीम है जिस पर डॉक्टर सुनीता जैन और रीमा सोनी, डॉक्टर विवेक भारती, डॉक्टर संतोष बर्मन और बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स, डॉक्टर आलम, डॉक्टर चंदन, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे मेन कोर मेंबर्स इस पर डॉक्टर प्रवेश जैन, संतोष बर्मन, सुनीता जैन और विवेक सर, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के मौका दिए और हौसला अफजाई करते हुए हमेशा हाँ हाँ जो मुझे मिलता है, जो कि हाँ हाँ मेरा कहने का मतलब है कि प्रोत्साहन मिलता है कि इस तरीके से हम और आगे काम करते रहें और आप लोगों की सेवाओं का मौका हमें मिलता रहे। तो ये हमारा सेशन कंटिन्यू चलेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।